गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है जा बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज बिहारी निवार और न सो कर सके अपनन को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे को श्री कुंज हारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परशुं पद सुख धाम जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार ताते तुम सो कहता ऐचे अपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ श्री बिहारी दास को अवनान तुमरे चरण कमल मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतो सर्वदुराश विनाश तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे बपुरिदं विपुनान्न तु याति मूर्धनानमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम पश्याम द्रव्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास शून्यम सुजस श्री हरिदास को श्रवण हरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम गाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास निष द्यो आँखों जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन कर नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वल नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरिक मूर्ति शेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्रपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरेंद्र श्री धाम वृंदावन गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त निर्भय भयो अभय रस पियो जन्म मरण सब छूट गयो जियो जब रसिक जनों का आश्रय प्राप्त हुआ तो ये निर्भय पद प्राप्त हो गया। जन्म मरण का जो भय है जीते जी विवेक के द्वारा दूर हो जाता है। निर्भय भय गए भय तमतर भंगी शस्त्र रहे कर डार
बिहारी दास यामे भ्रम नाही, वेद पुराण न कहो पुकार। समस्त संत महापुरुष वेद पुराण रसिक जन प्रेमी जन उच्च स्वर से मुक्त कंठ से वर्णन करते हैं कि हरि की शरण ग्रहण करने से गुरु संतों के माध्यम से निर्भय पद प्राप्त हो जाता है। यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावशुम शीतम भयम तमोप्येति साधून संसेवस्तथा। जिस प्रकार अग्निदेव के उदय होने पर शीत भय और अंधकार दूर हो जाता है, साधून संसेवस तथा उसी प्रकार संत समागम से अखंड जिनको जीवन में संत रसिकों का संग प्राप्त हुआ, इनकी कृपा प्राप्त। शीत जन्म मरण रूपी शीत, पाप रूपी शीत, जन्म मरण रूपी भय, अज्ञान रूपी अंधकार, ये सब के सब संत संग से समाप्त हो जाता है, सत्संग से। क्रमशः हृदय में प्रेमा भक्ति का आवेश और प्रभु की अत्यंत निकटता का अनुभव होने लगता है कि मेरे लाडली लाल मेरे साथ हैं। रोम रोम आनंद भयो, छिन छिन हो तो हुलास। ये रोम रोम में आनंद की बाढ़ छा जाती है और छिन छिन एक हुलास होता, उत्साह रहता है मन में इष्ट के संबंध को लेके। एक संसार के विषयों से कभी सुखी कभी दुखी, कभी शोक कभी सुख, ये तो नश्वर हैं। यहाँ का शोक भी यहाँ का सुख भी दोनों ही नश्वर हैं। लेकिन शाश्वत सुख जो परमार्थिक, जो गुरु संतों की कृपा के माध्यम से प्राप्त होता है, ये अनिर्वचनीय है। छिन छिन हो तो हुलास, छिन प्रति छिन ही हुलास वृद्धि मय होता है, इसमें अवृद्धि नहीं होती, न्यूनता नहीं आती है। सत्संग का अभाव नहीं होना चाहिए, बाकी ये सुख बढ़ता ही रहता है। नाम में रुचि, सत्संग में रुचि, तो सब बात अच्छी अच्छी है, अच्छी होती है। गुरु के बचन शीस धर ले, आचार्य चरण अपने परम अनुभव की बात बता रहे हैं श्री ललित किशोर देव जी महाराज कि भैया गुरुदेव के जो वचन हैं, हृदय के जो निकले हुए सार गर्भित जो वचन हैं, गुरु के बचन शीस धर ले, उनको शीस पे धारण करो, उनमें संशय मत करिए, भ्रम मत करिए। उसका परिणाम क्या होगा? भवसागर तरहे नरते, निश्चित ही वो भवसागर से तरण हो जाएंगे और परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। जिन्होंने गुरुदेव के वचनों को शीश पे धारण किया है, अब के दाव भलो बन आयो, गुरु की आज्ञा ही समायो।
गुरु आज्ञा पालन न करने के कारण अनेक जन्म साधन में भी बीत गए, लेकिन दाव से चूकते रहे बड़े। लेकिन अब के ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त हुई है, अब के दाव भलो बने आयो, गुरु की आज्ञा ये समायो कि गुरुदेव जी की आज्ञा में हम रहने लगे। और ये ही में समाई गई कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है हमको। श्री बिहारी दास श्री गुरु सेवन बिन नाहिन भजन बियो। बिहारी देव जी महाराज भी हम दासों को बता रहे हैं कि भैया भजन क्या है। गुरुदेव जी की आज्ञा का पालन हो रहा है, उनकी प्रसन्नता, उनकी सेवा हो रही है, उनकी रुचि लेके हम आगे बढ़ रहे हैं परमार्थ में, यही भजन है, यही भजन है। बिहारी दास श्री गुरु सेवन बिन नाए भजन बियो। बियो माने दूसरा, कोई दूसरा भजन है ही नहीं भैया। कहां ढूंढ रहे हो भजन? गुरु आज्ञा पालन, गुरु आज्ञा करियसी। अध्यात्म श्री गुरुदेव के चरणों से प्रारंभ होता है। यहाँ अगर भाव में, निष्ठा में कमी हो गई तो अध्यात्म की जड़ उखड़ी उखड़ी और कभी भी उखड़ सकती है। दीन दयाल तो अब के दाव भलो बन आयो, गुरु की आज्ञा ही ये समायो। श्री गुरुदेव जी की आज्ञा में अनेक आवरण आ जाते हैं, तो आज्ञा को मानने में ये बुद्धि सही सही कामयाब नहीं हो पाती है। संशयात्मा विनश्यति, अनेक संशय, अनेक बीच में आवरण आ जाते हैं, मायाकृत, माया के भेजे भय। लेकिन ये दाव जिन बड़भागियों का बन गया, आवरण को काट के और गुरुदेव जी की आज्ञा में जीवन को तत्पर किया है, समझ के धन्य धन्य है उनका जीवन। आचार्य चरण कह रहे हैं, गुरु की आज्ञा ही समायो। हृदय में समा गई है गुरुदेव की आज्ञा कि मुझे गुरु आज्ञा पालन करना है। और गुरुदेव वाणी सम्मत, आचार्य सम्मत, परंपरा सम्मत शब्द रहनी, उस क्रिया में आरूढ़, वो ही अपने शिष्यों को आज्ञा करते हैं। यदि कहीं ये देखने को मिले गुरु संधि को छाण के मन की कहत बनाए, बिहारीदास संग परिहरे देखो ठोक बजाए। जो गुरु परंपरा युक्त महामहिम वचन, उनको छोड़ के अपने स्वतंत्र ढंग से कुछ बोलते हैं, महाराज बोले निदान करके देख लो। और निदान करने की बुद्धि कैसे आएगी? बिना सत्संग के वो प्राप्त। देखो ठोक बजाए, ठोक बजाए के ऐसा और देखने को मिलता, अरे तो ये निदान कैसे हो? इसलिए बिहारीदास संग परिहरो, गुरु संधि को छाड़ के, गुरु रहस्य, गुरु परंपरा रहस्य को छोड़ के अपने स्वतंत्र ढंग से, और अगर हम साधक को अपनी जैसे समझ में आया, अपनी वृत्तियों, बिखरी हुई वृत्तियों को लेके, सरल भाव को लेके खुला खुला
उसी तरीके का अगर मिश्रित उपदेश करते हैं तो महाराज बोले संग परिहरो देखो ठोक हो जाए। दयानंद जी महाराज की उनका संग छोड़ देना चाहिए, प्रणाम कर ले। देखो ठोक कोई सजाती है मान लीजिए, लेकिन वो सत्संग करते हैं, लेकिन वो मिश्रित इष्ट के प्रति अनन्य दृढ़ भाव नहीं हो कर करते हैं। वो बिखरा हुआ, बिखरी बाणी मत कहे हरिदास चरण लो लाए। अगर बिखरी वाणी कहते हैं तो साधकों का मन विदीर्ण हो जाता है। वो अनन्य भाव पे पहले से ही नहीं चल रहा था, तो अब कैसे पकड़ पाएगा? इसलिए साधक लोग अनन्य भाव को पकड़ने में कच्चे रहे और फिर कच्चे के कच्चे ही रह जाते हैं सत्संग के अभाव के कारण। क्योंकि अनन्य भाव को धारण करना शूरवीरों का देश है। अनन्य भाव को धर्मी प्राण सूरवीर जैसे वृंदावन वास के प्रति मुक्त कंठ से वही बखान कर सकते हैं जिनका रोम रोम वृंदावन धाम बन गया है, जो एक क्षण के लिए वृंदावन धाम से बाहर नहीं जाना चाहते। अगर अन्य कोई बखान करेंगे, सभी पूजनीय प्रशंसनीय है, तो वो मुक्त कंठ से बखान नहीं कर सकते। जो वृंदावन का एक मात्र तन से मन से अखंडवास नहीं करते हैं, तो वो अगर बखान करेंगे, यद्यपि महापुरुष लोग कृपा करने के लिए बाहर भी गए हैं और अखंड वास हृदय में रखते हुए और आज भी जाते हैं, तो वो दोनों पारियों को निभाते हैं जगत कल्याण के लिए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ उनके लिए बड़े अलग तरीके से बोलते हैं कि मन के कह तो बनाए। जो स्वतंत्र ढंग से अपने मन से कह के वो वृंदावन धाम में जो यथार्थ में निष्ठा है, उनकी उस निष्ठा को नहीं होने देते हैं, अथवा वस्तु के प्रति अनन्य भाव है, उसमें सलिल भाव का मिश्रण कर देते हैं, तो महाराज बोले ओ उनका संग नहीं करना। हाँ, बाहर भी जा रहे हैं, लोक कल्याण के लिए उपदेश कर रहे हैं, उनका संग अच्छा है, क्योंकि उनके रोम रोम में वृंदावन धाम बसे हुए हैं, उनको सेवा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ये मरम, ये धर्म, ये बड़े समझ के और कृपा से प्राप्त होता है। कौन से कहाँ से कैसे सत्संग सुने, वो भी बड़े महापुरुष हैं। वो ऐसे करके साधक बेचारा भावना को कैसे कहाँ जमाए, कैसे करे। अरे वो तो बहुत पुराने संत, हाँ सच्चाई की बात है, सभी संतों को प्रणाम है, सब गुरु स्थानीय है, प्रणाम करना चाहिए, तभी वस्तु हस्तामल होती है। लेकिन हमको वस्तु कैसे प्राप्त होगी, ये तो स्वयं स्वामी जी कृपा करें तब ही मन तल्लीन होगा और वो आवेश हृदय में आएगा। अनन्य भाव का आवेश हृदय में नहीं है तो वस्तु का आवेश कभी आ ही नहीं सकता। वृंदावन धाम के प्रति अनन्य निष्ठा नहीं है। एक भगत जी रहे, प्रेमी रहे, पहले तो बड़े आवेश में बोले हमको ऐसी बात बताओ जिससे हमारा वृंदावन वास हो। पहले तो हम उनको ऐसी गहरी बात बताना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनका भाव देखा तो सहज भाव से उनको वृंदावन धाम की महिमा बताने लगे तो कुछ दिन उनका आवेश बढ़ गया वृंदावन धाम के प्रति। लेकिन जब बाहरी आवरण ने और संसार के संबंधों ने, वैभव के नशा ने
सलमान ने बाहर के ने जब चपेट लगाई, मन बिखर गया। और फिर अरे, हम ऐसे कैसे रह सकते हैं स्थिर भाव से वृंदावन धाम में। एकांत में बड़ी हंसी आई जब तो यूं कह रहे, हमको ऐसे प्रगाढ़ सत्संग सुनाओ जिससे कि हमारा वृंदावन धाम में मन लग जाए और वृंदावन से जाने का मन न करे कभी। अब बिखर गए। अब वो सत्संग से मन चुराने लगे, कहीं ऐसे तरीके का सत्संग दोबारा न मिल जाए। वो अनन्य भाव दृढ़ भाव के सत्संग से मन चुराने लगे अब, कि ऐसा ना हो फिर दोबारा मिल जाए, फिर हम कहीं इतने दिन अब बराबर वृंदावन वास कर पाए, फिर कहीं वहां से अपने सगे संबंधियों से और वहां यहीं बस जाएं। अब खतरा खाने लगे। ये है जीव का स्वभाव। धन्य है वो कृपालु दयालु जिनके रोम रोम में ये बस गया है, चाहे वो वास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रोम रोम में ये बस गया है कि वृंदावन धाम चाहिए, लाडली जी का नाम चाहिए, स्वामी जी की शरण चाहिए, श्री हरिदास नाम चाहिए। बस ये जीवन का जो सार है यही चाहिए, इसी का सत्संग अहरने चाहिए। कर नहीं सकते हैं तो वो आस्था तो दृढ़ होती चली जाए और गहराई से आस्था दृढ़ होती चली जाएगी धाम के प्रति, तो एक दिन वृंदावन धाम का वास मिलेगा। जहां आस्था नहीं है, ऊपर से तो दिखावाबाजी करते हैं, हाँ हम वृंदावन बसना चाहते हैं, लेकिन अंदर और श्याम सबके जी की जानते हैं। करत भक्ति व्यापार लोभ लगताए का कछु मानत हैं, अंतर्यामी सबके स्वामी ये तो सहज प्रेत पहचानत हैं। बिहारी दास निष्कामन की गत श्रीमुख आप बखानत है। ये निष्कामियों का, अनन्यों का, निष्ठावानों का, धर्मियों का, ये धर्मियों के प्राण होते हैं, अपने आप को श्री धाम के लिए बेच देते हैं। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, रस प्राप्ति, प्रिया प्रीतम का अखंड अनन्य सानिध्य इसी जन्म में होगा जिनका वृंदावन वास हो गया है। कोई रोक नहीं सकता है। बिहारी बिहारिन बिक जाते हैं। बिहारी बिहारिन दास लड़ावत बिछरुत नाहे रति को, बशबो श्री वृंदावन को नीको। आचार्य चरण बिहारिन देव जी महाराज कहते हैं, एक रत्ती भर बिहारी बिहारिन के संग से बिछुड़ाव नहीं होता है। वृंदावन वास की ये महिमा है। उसको अनुभूति नहीं हो रही है कि मेरे संग बिहारी बिहारिन हैं, लेकिन बड़ों की आज्ञा का पालन करके वृंदावन धाम के प्रति निष्ठा रख के वो बराबर वृंदावन धाम वास कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए हमारी बात पर विश्वास करो, तुम प्रिया प्रीतम से अलग नहीं हो। एक क्षण के लिए प्रिया प्रीतम तुम्हारे संग है, ये अनुभव बाद में तुमको हो जाएगा। ये गरिमा महिमा ये धाम नाम की पूरे जीवन पर्यंत कहते रहें तो भी कहते कहते बुद्धि कहां से लाएं। ये तो बड़ों ने थोड़ा बहुत कृपा प्रसाद दिया, उसी को दुलरा रहे हैं, कह रहे हैं। वृंदावन धाम के प्रति निष्ठा, इनकी प्रशंसा प्रशस्ति, स्वामी जी के नाम की प्रशंसा प्रशस्ति। भैया हम यू तुम कह रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि ये बहुत वर्णन करते हैं। हम सही बता रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है हमसे वर्णन, कुछ भी नहीं हो रहा है। ना की बराबर है ये, ना की बराबर। वृंदावन धाम की महिमा जैसे कोई एक कुल्ली में
समुद्र को भरना चाहे, एक गिलास में, एक लोटा में समुद्र को भरना चाहे, वो भर सकता है क्या? ऐसे ही हमारी अल्प बुद्धि संत गुरुओं की दी हुई लड़खड़ाती हुई श्रद्धा है, उसके अनुसार ही हम जो भी उनकी कृपा से किंचित मात्र वर्णन करते हैं, ये तो ऐसे मानो जैसे समुद्र को एक लोटा में या गिलास में भरना। वृंदावन धाम की महिमा, स्वामी जी के नाम की महिमा समुद्र बत है, लेकिन प्रेमी जनों, इतना ही तुम्हारे हृदय में समा गया तो वो एक दिन समुद्र भी तुम्हारे, प्रेम समुद्र भी तुम्हारे हृदय में समा जाएगा। बात ये है, उंगली तो पकड़ो, अपने आप पहुंचा और फिर सर्वांग तुम्हारी गोदी में आ जाएगा। सर्वांग बहुत दिवस सुमिरन कियो, एक उजकन उनिहार, जब पूर्ण प्रेम प्रगट भयो, मिल भेटी भरे अकवार। श्री प्रारंभ तो हो, सुमिरन तो करो, स्मरण तो करो, नाम जप तो करो, वृंदावन धाम के प्रति निष्ठा। प्रारंभ में ऐसा लगता है पता नहीं इससे कोई लाभ होगा कि नहीं, ये अमृत है भैया, लाभ ही लाभ है, लाभ होगा नहीं, लाभ ही लाभ है, साक्षात लाभ ही लाभ है, इससे बड़ा और क्या लाभ हो। दीन दयाल संग नित राखें, जुगल प्रेम मृदु हंसे हंसे भाखें। ऐसे निष्ठावानों को दीन दयाली बिहारी बिहारी लाडली लाल हमेशा संग राखते हैं। फिर जुगल प्रेम मृदु हंसे हंसे भाखें, अपने निजी प्रेम को हंसे हंस के अपने सहचरी भाव के उपासकों को बताते हैं। अनुभव की बात, बड़ों की कृपा दृष्टि की बात, तनक भी इष्ट में और अनुगत में अंतर नहीं रहता, कोई अंतर नहीं, धोखा नहीं है, नहीं है, नहीं है भैया, धोखा नहीं है। जुगल प्रेम मृदु हंसे हंस भाखें, ये पूर्ण प्रेम को हंस हंस के एक दृष्टि में तुम्हारे हृदय कमल में विराजमान कर दे। जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, जैसे हैं भले हैं बुरे हैं प्यारे, ऐसे हैं आपके हैं, आपके हैं प्यारे, आपके अलावा कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं, आप हैं। अनन्य भाव, बिना अनन्य न मर में जाने, जार जात का पिता पहचान। जुगल प्रेम मृदु हंसे हंसे भाखें, यह रस पियो समुझ जिय जानी, आवागवन भीर ब्रह्मानी। जिन बड़भागी जनों ने यह रस समुझ के पिया है, स्वामी जी का देश वृंदावनी नित्य रस समझ के, सबई कहे तो बिहार को, कहें बिहार धो कौन, रथपत भोगी जुगलवर हम सेवत हैं तौन। समझ के यह रस पियो समुझ जिय जानी, ये बड़ी भेद की बात बता रहे हैं। समझ के पान करो। कई एक कटोरियों में दूध रख दो, दुहियत अंबर आकबर सुरभि सेहण भेड़। सुरभि गाय का दूध, भेड़ का दूध, अंबर का दूध, सेहण का दूध, आक का दूध, बड़ का दूध,
अनेक दूध, भैंस का, गाय का, ये सब। रंग भी सफेद है और नाम भी दूध है। बड़ी विचित्र बात है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है बड़ों ने। बिहारिंद्र जी महाराज का उदाहरण है। नाम भी दूध है सबका, सेहड़ के दूध, आग के दूध, सबको दूध कहेंगे। और रंग भी सफेद है और कटोरियों में अलग अलग रखा है। बताओ तुम कैसे पहचान करोगे दर्शन करके केवल। बिहारीदास स्वादी रहें सुरस पके फल माए, स्वादी ही जानेंगे। एक दूध तो लग तो सबसे अच्छा रहा है, टेढ़ का दूध दही जैसा, ये सब गाढ़ा, लेकिन वो विष से कम नहीं है। जहर मानो उसको, नाम उसका भी दूध है। कैसे समझोगे? जब कोई विवेकी बताएगा इसको तो छुए छू के जो एक जिब्या से मत, तनक भी चाट भी मत लेना कि चाख लें, चाखने में जहर चढ़ सकता है, ऐसा दूध है। और इन्हीं के बीच में गाय का दूध भी रखा हुआ है जो अमृत जैसा है। लेकिन गाय का दूध उतना गाढ़ा भी नहीं है, पतला पतला सा दिख रहा है। अब कैसे पहचान करोगे? जो सबसे उत्तम दूध है उसमें आकर्षण नहीं दिख रहा है, अमृत जैसा। और जिसमें आकर्षण है वो दूध नहीं दिख रहा, विवेकियों के द्वारा जब पहचान की गई। बस इसी रहस्य को समझ लो, यही समझना है। अनेक उपासना है, किसी का खंडन नहीं। क्षुद्र देवों की भी उपासना है, महाराज बिक जाते हैं, ठीक ही है। और हरि की उपासना है, अवतारों की उपासना है, अवतारों के श्रोमणी पूर्ण अवतार की उपासना है। इति चांस कहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गोपी भाव की, सख्य भाव की, दास भाव की, शांत भाव की, वात्सल्य भाव, अनेक उपासना है। और इनका सबका सारूप सहस्री भाव की वृंदावनीय नित्य उपासना है। अब कौन को कैसे समझोगे बिना सत्संग के? अब वृंदावनी उपासना में प्रवेश और रसिकों का सानिध्य जब प्राप्त हो गए तब कोई बात आगे बने। कैसे? ये बिना कृपा के समझ में नहीं आए। सभी उपासनाओं को प्रणाम है। सभी दूध ये ठाकुर के बनाए हुए दूध हैं, कोई किसी ने अपने, सब सृष्टि के सब में भेद है। नाम रूप में सब मगन को पूछे फल पेड़। ये नाम भी दूध है, रूप भी गौरवर्ण है। अब ये पूछने वाला ही नहीं है, काय काय के ये भेद निकालने वाले ही नहीं है। ऐसे ही बस जिसमें पड़ गए वो ठीक है। भेद करने वाला है। रस के अंतराल बताइए, प्रेम का अंतराल, प्रेम के प्रकार, भक्ति रस कौन सा कहाँ स्थित है, कौन से भाव में क्या सुख है, सहस्री भाव का क्या आवेश है, गोपी भाव में कौन सुख है, सख्य वात्सल्य, कोई भी भाव में कौन समझावे इस बात को। ये शुद्ध समझ एकमात्र बड़ी कृपा से प्राप्त होती है। बड़ी कृपा से सभी भाव प्रभु प्राप्ति के वंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। सभी भाव ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम। प्रेमी जनों, वृंदावनी उपासना साझो नाहे काऊ को दियो श्याम सुख बांट।
घुसफुस मुद्रा कान में हमरे ओवरी साठ। ये बिहारी बिहारिन का नित्य सुख हमारे बाट में आया है, हमारे हिस्से में आया है, किसी का साझा नहीं है इसमें। बिहारी जी महाराज किसी का साझा नहीं है। चौड़े में हम कह रहे हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, तुम भी कहने लग जाओ तुमको वस्तु प्राप्त हो जाएगी। घुसफुस मुद्रा कान में, हम कान में नहीं, चुप चुप नहीं कह रहे हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, अनन्य भाव से ये नाम जाप करने लग जाओ, तुमको भी वही वस्तु प्राप्त हो जाएगी जो हमको हुई है। एकदम चौड़े में होके कह रहे हैं बिहारी जी। ये है। लेकिन श्री कुंज बिहारी शेरदास नाम में मन कैसे लगेगा जब तक रसिकों का सानिध्य, सत्संग, वाणी अवगाहन, वृंदावन वास, इस रजरानी की कृपा, तब तक की असंभव है कि श्यामा श्याम के श्री चरणार बिंदों में अनन्य हो सके, समझ सके। बिखरा हुआ मन, पुराना ससल्य भाव का अभ्यासी मन, संसार में ससल्य भाव, पर परमार्थ में भी ससल्य भाव। यह रस पियो समझ जिए जानी, आवागवन भीर ब्रह्मानी। आवागवन का जो भ्रम है, भीड़ है, वो सब निवारण हो जाता है और परम पद प्राप्त हो जाता है जब ये रस समझ के हृदय में धारण करते हैं। समझने की बार बार कहा है। ये रस सुनहु तज अभिमान, अभिमान को, अनेक ज्ञान का अभिमान, सबको त्याग के सब सुनो रसिकों के चरणों में बैठ के अनन्य निष्ठा से, तब ये रस अभिमान तज भज सुनहु प्राणी। परिणाम, जन्म जन्म के श्रम मिटे और प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम है रटे। निज नाम है ये श्री हरिदास नाम, निज नाम बताया श्री हरिदास नाम, निज अमृत। यह नाम में जिसका मन लग गया, लाडली लाल की उपासना हृदयंगम हो जाती है। मूल प्रेम, पूर्ण प्रेम नित्य विहार हृदय में अपने आप विराजमान है। कैसे लगे ये नाम में मन? नाम में मन तभी लग सकता है इस नाम के जापी के मुख से सत्संग प्राप्त होगा। वृंदावन धाम के अनन्य खंड अनुयायियों का संग प्राप्त होगा। सीधी सीधी बात है। हमारे हृदय में वही वस्तु प्राप्त होगी। बड़े कहते स्वामी जी का प्रेम अनन्य भाव कैसे आए? प्रश्न किया कि स्वामी जी के अनन्य भावियों का संग करिए अखंड। वृंदावन वास कैसे मिले? कि वृंदावन के अनन्य निवासियों से, अखंड निवासियों का संग करिए। निश्चित जैसा करे संग और वैसा लग जाए रंग। मोटी मोटी बात है। हम जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग लगेगा। मोटी सी बात। अब संग समझ लो इस जीवन में। अनन्य अनिंदक श्री वनवास, शोध सजाति संग निवास। अनन्य हो, कभी किसी की निंदा नहीं, और श्रीवन का खंड वास हो, ऐसे शुद्ध सजाति, शुद्ध रसिक भाव में स्थित ये मिल जाए, जीवन में आनंद की बाढ़ लग जाएगी। लेकिन मिलना, समझना, संग करना माया के आवरण के कारण। जहां रसवादी मिले तहां सन्मान होई, और जहां हो सन्मान तहां मन मिले न कोई।
और मन मिलाप जहाँ होई तहाँ इष्टता न पावे, और जहाँ इष्टता मिले तहाँ दारिद्र सतावे। जीत हरि के धाम तहाँ काम क्रोध क्रीड़ा करें, भगवत यह कलिकाल में कहो रसिक कहाँ निस्तर। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं, रसिकों की पहचान कैसे की जाए। इस कली काल में जो है, कलयुग ने जो है फजीती कर रखी है चारों तरफ से। जहां कोई रस के स्वादी हैं, छिपे हुए बैठे हैं, वहां कुछ और तरह का आवरण देखने को मिलता है, तो वहां मन जमता ही नहीं है। जहां रसवादी मिले तहां सन्मान न होई, जहां होई सन्मान तहां मन मिले न कोई। और जहां बहुत सम्मान कर रहे हैं और सारी सुविधाएं, वहां रस का स्वाद नहीं है, रस की गहराई नहीं है। तो कैसे समझे? सम्मान तो बहुत कर रहे हैं, आओ जी बहुत हो रही है, बड़ी बड़ी रहने की सारी व्यवस्था है, लेकिन वहां रस नहीं है, जो मूल तत्व वो नहीं है। फिर क्या करें वहां? जहां मन मिलाप जहां हो तहां इष्टता, वहां मन भी मिल रहा है, सारी सुविधा भी मिल रही है, वहां इष्टता नहीं मिल रही। और जहां इष्टता मिले तहां दारिद्र सतावे। और जहां इष्टता मिल रही है, रस मिल रहा है, लेकिन वहां सुविधा नहीं है। ये कलिकाल की विडंबना है। कैसे समझोगे? ये इन सब पारियों को पार करके, सब खाइयों को पार करके, इस जीवन में कोई रसिक अनन्य मिल जाए, भैया उनका संग कर लो। उनका संग का मतलब है साक्षात बिहारी बिहारन का मिलना। यह रस पियो समुझ जिय जानी, आवागवन भीर ब्रह्मानी। वेद पुराणन को यह सार, रसिकन कियो यही निर्धार। ये समस्त वेद पुराणों का सार रसिक जनों का ही का निराकरण, निर्णय। स्वर्ग नरक की छोड़ो आस, विषया रस सो हो निराश। विषया रस की ऊट में छिप रहे नित्य विहार। प्रेमी जनों, इष्ट गुरु नाम धाम, नाम रूप लीला धाम, इनके आवेश को बढ़ाते हुए कृपा से और विषया रस से उदासी लाइए। विषया रस से उदासी लाइए। अनेक जन्मों का जो अभ्यास पड़ा हुआ है, इससे उपराम होइए। उपराम हो गए निरंतर नाम जप, निरंतर सत्संग, दूसरा उपाय नहीं है। निश्चित उपराम हो जाओगे, पता भी नहीं पड़ेगा। तुमको वो वस्तु मिल जाएगी जो सिद्धों को प्राप्त होती है। चाहे तुम कितने भी विषयी हो, लेकिन प्रभु की उदारता, ये वृंदावन धाम के रस की उदारता, लाडली जी की उदारता, अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें को। बहुत रफ्तार की कृपा है। अगर रफ्तार की उच्च कोटि की कृपा नहीं हो तो ये उच्च कोटि का रस प्राप्त ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भगवानों को भी दुर्लभ है, कह रहे हैं। बाकी विरदन विदित बिहारी, इच्छा विग्रह धर लीला बप, सब अवतारन पर अवतारी। लक्ष्मी पत ब्रजपति को दुर्लभ, इनते कौन बड़ो अधिकारी। लो, सबके लिए दुर्लभ है, सुलभ एकमात्र स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव, लाडली लाल का चिंतन मनन,
अनन्य भाव से वृंदावन वास, वृंदावन जी की शरण, तन से मन से या केवल मन से, फिर भी प्राप्ति होगी। बस इस गरिमा महिमा को, इस निष्ठा को समझ लो। विषया रसों हो उदास, उदासी नहीं आ पा रही है प्रारंभ काल में, प्रार्थना तो कर सकते हैं। नाम जब मन लगे न लगे, नाम जप को बढ़ाते जाओ और प्रार्थना करते जाओ। प्यारे, आप अपने लायक स्वयं ही बना सकते हो, क्योंकि आपने हमको गुरुओं के माध्यम से अपनी शरण में लिया है, तो इसमें आपकी कृपा ही है। हम तो आपके लायक नहीं हो सकते थे, तो ये प्रारंभ हो गया है, गुरुदेव की कृपा हो गई है। इसका मतलब आप हमसे मिलना चाह रहे हैं। हम नहीं हैं आपके लायक, लेकिन आप मिलना चाह रहे हैं। हे प्रभु, तो अब देरी मत लगाओ, अपनों कर काहे बोराओ। अब तो आपने अपना ही लिया है गुरु जी के माध्यम से। गुरुदेव में और आप में कोई अंतर नहीं है। फिर हमारे मन को भी आप ही नियंत्रित करिए प्यारे। निश्चित नियंत्रित हुआ। अजामिल जैसा महापापी, उसका भी कल्याण हो गया है। विल्म मंगल जी, महाआशक्त, संसार आशक्त। धनुर्दास जी, महाआशक्त, संसार आशक्त। कितने अपने स्त्री पे आसक्त थे धनुर्दास जी। स्त्री के मुख को देखे बिना वो एक मिनट भी नहीं रह सकते। बाजार को सौदा लेने जाएं तो स्त्री पे छाता लगा रखी और आप उल्टे चल रहे हैं मुख को देखते भाई। ऐसी आसक्ति, संसार की आसक्ति। बताओ, तुम ऐसे तो नहीं हो ना? लेकिन उन धनुर्दास जी को ऐसा अपनाया प्रभु ने जिसका कोई ठिकाना नहीं। उनकी गिनती महाभक्तों में, परम पद अधिकारियों में। क्या तुमको नहीं अपनाएंगे? अवश्य अपनाएंगे। ये लाडली लाल की वृंदावन धाम की अनुपम अपार कृपा है। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खो। लेकिन तुम अपने आप को गर्ज से युक्त होके और अश्रुपात करते हुए, हे मेरे प्यारे, इस संसार में भटकते भटकते बहुत समय हो गया, अब अपना लो, अब अपना लो। निश्चित अपनाएंगे। तुम मांग कर रहे हो। गुरुदेव कहते, आचार्य चरण हमारे, जो मांगोगे वो मिलेगा, और दरवाजा खटखटाओगे तो दरवाजा खुलेगा। तुम दरवाजे को खटखटाते रहो, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, मन लगे या नहीं लगे, अनन्य भाव से श्री हरिदास। ये दरवाजा खटखटाना है, मालिक को दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ भैया, चलो बहुत देर हो गई तुमको दरवाजा खटखटाते, आ जाओ अंदर, प्रेम से जल पियो, बैठो। ये सबके मालिक हैं। लाडली जी ऐसी उदार हैं, स्वामी जी, बिहारी जी ऐसे उदार हैं, जितने बड़े हैं ना उतने उदार हैं। अनंत जन्म की भूल को, ये तुम्हारी अनंत जन्मों की भूल को क्षण में दूर कर देंगी और गोदी में भर लेंगे। आओ सखी, आ जाओ। कितना लाड़ प्यार, कितना स्नेह। अनिर्वचनीय स्नेह है लाडली जी के हृदय, ललिता जी के हृदय में। लाल बिहारी तो कौतुकी हैं, लेकिन कौतुकी ऐसे हैं, बिना प्रियाजू के इशारे के ये कुछ नहीं करते हैं। तो प्रेमी जनों, इतना ही समझ लो, ये बड़ा कृपा का देश है।
इसके लिए क्या साधन कर सकते हो? केवल और केवल अनन्य भाव से तुम स्वामी जी की शरण पकड़ लो। शरण गहो हरिदास की, माया छुवे न छां। और श्री कुंज विहारिन लाडली बेग कहेंगी वहां। कुंज विहारिन लाडली बेग से बेग बाजू पकड़ लेंगे, तुमको अपने अंक में बैठा लेंगे। तुम्हारी अंक में लाडली लाल बैठ जाएं, ये तो बड़ी अच्छी बात। तुमको अपनी अंक में इतनी कृपा, इतनी दयालुता, क्या कितनी सुखराज श्री लाडली जी, ये ललिता जी कितनी दयालु हैं, जिनका कुछ ठिकाना नहीं, ठिकाना नहीं। ये वृंदावन धाम जी दया के भंडार हैं। इसलिए भैया निरंतर श्री हरिदास नाम, रसिकों का संग समझ के, और वृंदावन वास, वृंदावन जी की कृपा, सत्संग, ये मूल आधार हैं। श्री हरिदास, श्री हरिदास।